रोज की तरह आज भी कजरी और कनक घर के जरूरी काम निपटाकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रोज की तरह आज भी चंदन इन दोनों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ये क्या, आज तो चंदन बहुत बन कर आया है। चंदन को देखते ही कजरी के मुंह से निकल पड़ा, अरे वाह चंदन बाबू, आज तो आप इस नीले कुर्ते में बहुत जम रहे हो। आपके ऊपर नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। और क्या बात है, आज कौन सी तैयारी करके आए हैं? कहीं आज आप मेरी मालकिन का हाथ तो मांगने नहीं आ जाएंगे? ये सुनकर चंदन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सही पहचाना कजरी, मैं आज ही तुम्हारी मालकिन का हाथ मांगने मंदिर की पूजा के बाद चलूंगा। ये सुनकर कनक आश्चर्यचकित रह जाती है। चंदन के मुंह से ये बात सुनकर कजरी खुशी से उछल पड़ती है और उसके चेहरे पर बेहताशा खुशी की लहर दौड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल चंदन बाबू, शुभ कार्य में देर कैसी, आप लोग जल्दी पूजा करिए, फिर साथ में घर चलते हैं। कनक और चंदन पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और रोज की तरह पूजा पाठ करके वापस मंदिर से निकल पड़ते हैं। आज तो कजरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कजरी, कनक, चंदन तीनों साथ में घर वापसी के लिए चल पड़ते हैं। आज चंदन बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रहा है, और हो भी क्यों ना, उसके बरसों की तपस्या जो आज फलने वाली है। ऐसा लग रहा है मानो मुंह मांगी मुराद उसके चौखट पर आ गई हो। जिस कनक के लिए वह अभी तक इंतजार में बैठा था, आज नियति खुद दौड़कर उसके पास आई है और आज वह पूरी तैयारी से आया है। आखिरकार तीनों घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं। इतने में कनक की भाभी दरवाजा खोलने आती हैं और कजरी कनक के साथ चंदन को देखकर हैरान हो जाती हैं। तीनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चंदन को देखते ही कनक की भाभी कहती हैं, क्या बात है चंदन, आज तू इन लोगों के साथ? इतने में कजरी तुरंत बोल पड़ती है, आज चंदन बाबू बहुत शुभ काम से आए हैं। चंदन को देखकर कनक के भैया भी आ जाते हैं और चंदन दौड़कर कनक के भैया के पैर छूता है। बैठो बैठो, ये कहकर कनक के भैया भी चंदन के साथ बैठ जाते हैं और कजरी चंदन के स्वागत के लिए तैयारी में जुट जाती है। मेवा मिष्ठान पानी लाकर सामने रखती है और कहती है, चंदन बाबू ग्रहण कीजिए। कनक के भैया चंदन से पूछ पड़ते हैं, क्या बात है चंदन, किसी काम से आए हो? अब तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गए हो। क्या बात है, कहीं नौकरी कर ली? ये सुनकर चंदन जवाब देता है, नहीं नहीं भैया, अब तो यहीं घर पर हूँ, कपड़ों की दुकान कर ली है, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। आज मैं आपसे कनक का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर कनक के भैया हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कह रहा है तू चंदन, तू तो बाका जवान इतना खूबसूरत है, तुझे कौन सी लड़कियों की कमी है? तू मेरी विधवा बहन से क्यों शादी करेगा? ये सुनकर चंदन कहता है, नहीं नहीं भैया, मैं कनक को बहुत चाहता हूँ। ये सुनते ही कनक की भाभी भी वहीं आ जाती हैं और कहती हैं, अरे वह तो है ही मेरी कनक, है ही इतनी सुंदर, कौन नहीं चाहेगा इसको? ये सुनकर कनक के भैया कहते हैं, अरे वह तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन विधवा है, इस बात को तुम चंदन अच्छी तरह से जानते हो। इस पर चंदन ने सटीक जवाब देते हुए कहा, अगर रूह को रूह से प्यार हो तो उस प्यार में इंसान को पवित्र प्रेम दिखता है, और अगर आपकी बहन विधवा है तो मैं इस विधवा से शादी करके इस गांव में एक नई नींव रखना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है भैया, समाज में अगर दाम्पत्य जीवन में आदमी की पत्नी खत्म हो जाती है तो वह तुरंत शादी कर लेता है, लेकिन यदि उसी समाज में किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? और मैं कनक के लिए इसीलिए आया हूँ, मैं कनक से ही शादी करूँगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। आगे आपकी मर्जी, मुझे कोई शिकायत नहीं। कनक विधवा है तो भी मुझे मंजूर है। मैं कनक को बहुत चाहता हूँ, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी, मैं हमेशा उसको खुश रखूँगा। इतने में ठकुराइन दादी भी घर में आ जाती हैं और चंदन को देखकर आंखें फाड़कर मुंह खोलकर देखती रह जाती हैं और फिर वहीं बैठ जाती हैं। अरे चंदन, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर चंदन कहता है, कुछ नहीं दादी, अपने ब्याह के लिए लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। ठकुराइन दादी को देखकर कनक घबरा जाती है। इतने में कजरी कनक को इशारा करती है, मालकिन चंदन बाबू सब संभाल लेंगे, आप घबराइए मत। चंदन ठकुराइन दादी से कहता है, क्या दादी, तुम मेरा साथ दोगी? ये सुनकर ठकुराइन दादी कहती हैं, तू किससे शादी करने वाला है? तू अभी तक कुंवारा ही बैठा है, तूने अपना ब्याह क्यों नहीं किया? इस पर चंदन कहता है, ठकुराइन दादी, मुझे कनक से शादी करनी है। ये सुनकर ठकुराइन दादी बड़ा सा मुंह खोलकर कहती हैं, हाय दैया, तू इस विधवा से शादी करेगा? तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी तक तू कुंवारा बैठा है।
ये सुनकर चंदन दौड़कर ठकुराइन दादी को गोदी में उठा लेता है और कहता है, दादी आशीर्वाद दे कि मैं कनक को अपनी पत्नी बना लूं। इतने में ठकुराइन दादी चिल्लाती हैं, अरे चंदन मुझे नीचे उतार, मैं गिर जाऊंगी। तू पगला गया है क्या? ये सुनकर चंदन कहता है, नहीं दादी, मेरे हाथों में इतनी ताकत है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। पहले बोल, तू मेरी शादी से खुश है या नहीं? इस पर ठकुराइन दादी कहती हैं, अरे हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नीचे उतार। ये देखकर कजरी खुशी से अपने दोनों हाथों में मीठे बतासे लेकर नाचती हुई पूरे घर में बौछार कर देती है और गा उठती है, इस घर में आएगी बारात, मेरी मालकिन बनेगी दुल्हनिया, चंदन बाबू बनेंगे दूल्हा, दोनों की होगी बरमाला, बारातियों का होगा जी भर स्वागत। आज इस घर में खुशी का माहौल छा गया है। अब इस घर में शहनाइयाँ बजने वाली हैं। कनक के भैया भाभी भी बहुत खुश हो जाते हैं। ठकुराइन दादी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आज कनक के भाग खुल गए तुझको पाकर। और जरा देर में कनक को चंदन ने अंगूठी पहना दी। ये देखते ही कजरी बोली, अच्छा चंदन बाबू, आज आप पूरी तैयारी से आए थे। ये सुनकर चंदन हंस देता है और कहता है, और क्या, तेरी मालकिन के घर खाली हाथ थोड़ी ना आया था। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है। कजरी दरवाजे पर आ जाती है तो देखती है सामने कुंदन खड़ा है, हाथों में सगुन की 2 साड़ी लेकर, और कजरी को देते हुए कहता है, ये मालिक ने कहा था। कजरी को इतना खुश देखकर कुंदन पूछता है, क्या बात है, आज तू बड़ी खुश दिख रही है। इस पर कजरी कहती है, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, मेरी मालकिन की शादी जो होने वाली है तुम्हारे मालिक से। ये सुनकर कुंदन कजरी को चिढ़ाने के अंदाज में बोलता है, मालिक मालकिन की शादी में इतना खुश है तो तू अपनी शादी में कितना खुश होगी। हट, मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं अभी जिससे मैं शादी के लिए हाँ कर सकूं। इस पर कुंदन कहता है, अरे तू मिल जाएगा। इस पर कजरी कहती है, उस पर शरारत भरी नजर डालकर, मेरी शादी की जल्दी क्यों पड़ी है, जा तू अपनी कर ले। इस पर कुंदन कहता है, मुझे कोई मिली ही नहीं, तुझे देखकर मन बना रहा हूँ। ये सुनकर कजरी शर्मा जाती है और साड़ियों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। इस पर कुंदन कहता है, अंदर आने को नहीं कहोगी? कजरी कहती है, आ जाओ, इस मौके पर तो सबको शामिल होना चाहिए। और कजरी उन साड़ियों को चंदन को दे देती है। चंदन उन साड़ियों को लेकर कनक के सिर से उड़ा देता है। आज कनक की भाभी बहुत खुश हैं और ठकुराइन दादी भी मानो इन दोनों की शादी से अंदर से झूम रही हैं। आज एक मीठी रस्म के साथ इस मंगल काम की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग शादी के लिए रजामंद हो चुके हैं। एक मीठी रस्म सगाई के साथ एक मीठे प्यारे से संबंध की शुरुआत अब शुरू हो चुकी है। कनक के हाथों में चंदन द्वारा पहनाई गई अंगूठी बहुत खिल रही है और उसकी दी हुई साड़ी में कनक बहुत सुंदर लग रही है। आज कनक मन ही मन बहुत खुश है, आत्मा तो मानो झूम रही है। बरसों का इंतजार आज खत्म हुआ, हर तरफ से खुशियां ही खुशियां बरस रही हैं। कजरी अपनी मालकिन को देखकर उससे भी ज्यादा खुश है। वह तो नाचने में ही मगन है, मानो उसकी मालकिन खुशी से उसे पूरा जहान मिल गया और बार बार अपनी मालकिन की बलाएं ले रही है। अपनी आंखों का काजल निकालकर अपनी मालकिन को लगा देती है कि अब मेरी मालकिन को किसी की नजर नहीं लगेगी। थोड़ी ही देर में चंदन कनक के भैया से कहता है कि मैंने पंडित जी से बात कर ली है, शादी का दिन भी तय हो गया है। पंडित जी के बताए गए हिसाब से ही आज मैंने सगाई की है। इस पर कनक के भैया कहते हैं, अच्छा तो तुम पूरी तैयारी से थे? इस पर चंदन हंसकर कहता है, जी भैया, पंडित जी द्वारा बताए गए शुभ घड़ी के हिसाब से अगले हफ्ते शादी है, 2 दिन बाद हल्दी और मेहंदी, फिर शादी और विदाई। आप अपनी बहन की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे और मैं कनक को अपनी दुल्हन बनाकर आपके घर की चौखट से विदा करा के ले जाऊंगा। ये सुनकर कनक के भैया बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा, क्योंकि मेरी बहन कनक ने बहुत दुख काटा है। अब उसकी जिंदगी में तुम्हारे आने से खुशियां आ रही हैं, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। हर तरह से मैं राजी। बातों ही बातों में चंदन कहता है कि शादी की सजावट गुलाबों से होनी चाहिए, क्योंकि मेरी कनक को गुलाब बहुत पसंद हैं। ये सुनकर कनक के भैया कहते हैं, मैं कहाँ से गुलाबों का इंतजाम करूँगा? इस पर तुरंत चंदन कहता है, आप चिंता ना करें, मैंने हर तरह गुलाब का इंतजाम कर लिया है, आप बस कनक को विदा कर दीजिए, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर कनक की भाभी हैरान रह जाती हैं और कनक को देखकर कहती हैं, क्या तकदीर पाई है तूने? कनक, दुख तेरी तकदीर में थोड़ा ही था, अब तो तेरी तकदीर ही खुल गई। ये चंदन नाम का प्यार तेरी जिंदगी में महकता रहेगा। ये सुनकर कजरी बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी मालकिन है ही ऐसी,
और थोड़ी ही देर बाद चंदन और कुंदन वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे शादी की तैयारियां होने लगती हैं। 2 दिन बाद हल्दी है। समय बीतने में कितनी देर लगती है। आखिर 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए और आज हल्दी का शुभ दिन कनक की जिंदगी में आया है। सुबह से ही तैयारियां हो रही हैं। कजरी कभी इधर दौड़कर काम करती है, कभी उधर संभालती। कजरी की तो आज हर तरफ दौड़ ही दौड़ है और हर तरफ कजरी छाई हुई है। आज कजरी ने भी बहुत सुंदर पीले रंग का लहंगा पहना है और हाथों में पीली चूड़ी। कजरी को कनक देखकर कहती है, बाहरे कजरी, आज तो तू बहुत खिल रही है। हल्दी मेरी है और पीली पीली तू हो रही है। इस पर कजरी बड़ी तेज हंसती है और कहती है, मालकिन, आपके लिए भी मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। आप भी ये सुंदर सी पीली साड़ी जरी वाली पहन लीजिए और सुंदर चूड़ी कुंदन के कंगन अपने हाथों में डाल लीजिए। आज कनक की भाभी भी पीली जोरदार सुंदर साड़ी में खिल रही हैं और बालों में पीला गजरा बहुत सुंदर लग रहा है। द्वार पर पीला बंदरवान लगाया गया है। बीच बीच में पीले फूलों की लड़ी लटकाई गई है। थोड़ी ही देर में हल्दी का कार्यक्रम शुरू होता है और बीच आंगन में कनक के बैठने के लिए सुंदर सी पीली चौकी रखी जाती है। धीरे धीरे कनक की सभी सखियां और गांव मोहल्लों की औरतों का आना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में ठकुरैन दादी भी पीली साड़ी में पान खाए होठों की लाली में खूब सुंदर दिख रही हैं और आकर बीच आंगन में बैठ जाती हैं। ठकुरैन दादी कजरी को देखकर कहती हैं, कारे कजरी, आज तो तू आधी दुल्हन दिख रही है। खूब सजी धजी है अपनी मालकिन की हल्दी में। ये सुनकर कजरी हंसती है और कहती है, क्या ठकुरैन दादी, तू भी तो सजी है। आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है और आज पान खाकर आई है। आज तो तू मेरी मालकिन के लिए गाना गाएगी। और ये कहते हुए कजरी ढोल लाकर बीच मंडप के नीचे रख देती है और सारी सखियां ठकुरैन दादी और कनक की भाभी कजरी सब चारों ओर गोला बनाकर बैठ जाती हैं और बारी बारी इस शुभ घड़ी में कनक को हल्दी और तेल लगाती हैं और शुभ गीत द्वार इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। हल्दी का कार्यक्रम खत्म होता है और सभी लोग बहुत खुश हैं। ठकुरैन दादी सगुन के तौर पर कनक के हाथ में 51 रुपए रखती है और आशीर्वाद देती है कि कनक तू हमेशा खुश रहे। कजरी और कनक की भाभी ये देखकर भाव विभोर हो जाती हैं और सभी सखियां कनक को बधाई देती हैं। आज कजरी सुबह से ही उठकर सब कामों में लगी हुई है। आज उसकी मालकिन की मेहंदी जो है, उसने पूरे घर को हरे भरे वातावरण में तब्दील कर दिया है। आज द्वार पर बंधन बार आम के हरे पल्लवों से सजा हुआ है। आज कनक की भाभी ने बनारसी हरी साड़ी पहनी हुई है और कनक के भैया ने भी हरा कुर्ता पहना हुआ है। हरे लहंगे चुनरी में कजरी खूब जच रही है। हरी चूड़ियों की खनक कजरी को बार बार मदमस्त कर रही है और अपनी मालकिन के पास जाकर हरी साड़ी, हरी चूड़ी, हरे कंगन, हरे मीने की नाक की नथ रख दी और बोली, मालकिन, आप नहाकर तैयार हो जाइए, आज आपकी मेहंदी है। इतने में द्वार पर खटपट होती है। कजरी दौड़कर दरवाजा खोलने जाती है। सामने देखती है तो कुंदन एक बड़ी सी डलिया लेकर खड़ा है जिसमें खूब सारी मेहंदी रखी हुई है। खूब सारे मेहंदी के कोन के साथ साथ हरा अबीर भी रखा है और एक प्यारी सी हरी चुनरी भी है। कजरी को डलिया देते हुए कुंदन कहता है, ये सब मालकिन के लिए है। मालिक ने भेजा है और कहा है कि मेहंदी लगाने से पहले उनके ऊपर ये हरा अबीर जरूर डाल दें। ये उनके प्यार की निशानी है और ये हरी चुनरी उनके सिर पर डालकर ही मेहंदी लगाएं। ये सुनते ही कजरी मुस्कुरा देती है और कुंदन से पूछती है, और तुम्हारे मालिक ने क्या कहा है। ये सुनकर कुंदन हंसकर कहता है, ये मालकिन के लिए संदेशा है। और ये उस डलिया में एक मेहंदी का कोन निकालकर कुंदन कजरी को देता है और कहता है, ये ले, ये मेरी ओर से तुझे, तू भी लगा लेना। ये सुनकर कजरी कहती है, मेरी थोड़ी ना शादी है, शादी तो मालकिन की है। ये सुनकर कुंदन कहता है, मेहंदी लगा लेगी तो मन में शादी का ख्याल बहुत जल्दी आएगा और साल भीतर तेरी भी शादी हो जाएगी। कजरी चुटीले अंदाज में कहती है, कोई मिले तो सही। ये सुनकर कुंदन कहता है, तेरे सामने जो खड़ा है उसमें क्या कमी है। ये सुनकर कजरी कहती है, तुझ में देखने को है क्या, मेरी नजरों से देख सब कमियां ही कमियां हैं। ये सुनकर कुंदन कहता है, तू बता तो सही रही, सारी कमियां दूर कर लूंगा। अच्छा जा, तू अपना काम कर, मुझे बहुत काम है, मैं मालकिन को लगा दूंगी। और कुंदन उसे प्यार भरी नजरों से डलिया देते हुए विदा लेता है और कजरी मुस्कुरा कर रह जाती है और दूर तक कुंदन को जाते हुए देखती रहती है। शायद कजरी के दिल को कुंदन ने धड़का दिया था, जो कजरी कभी शादी करने का मन नहीं बना रही थी।
शायद हौले से उसके दिल में प्यार की दस्तक हो रही थी। थोड़ी ही देर में कनक नहा धोकर सुंदर हरी साड़ी, हरी चूड़ी और नाक में हरी मीने की नथ को पहन कर आ गई। और धीरे धीरे सभी सखियां घर में मेहंदी कार्यक्रम में भाग लेने आ गईं। थोड़ी देर में ठकुराइन दादी भी हरी साड़ी में आकर बीचों बीच आंगन में बैठ गईं। कजरी फिर से ढोलक को लाकर सखियों के बीच में रख देती है और कहती है, शुभ गीत के साथ मेरी मालकिन को मेहंदी लगानी है। आज मैं गाऊंगी और नाचूंगी। तुम सब सखियां मेरी मालकिन को मेहंदी लगाओ। और हाँ, मेहंदी ऐसी लगाना जिसमें चंदन बाबू का नाम भी लिखना, ताकि चंदन बाबू सुहाग रात को अपना नाम मेरी मालकिन के हाथों में ढूंढते रह जाएं। कजरी के शरारती अंदाज को सुनकर सभी सखियां और ठकुराइन दादी जोर से हंस पड़ी। उधर कनक की भाभी की भी हंसी नहीं रुक रही थी और कनक की भाभी बोल पड़ी, कजरी तू तो सबकी नानी है, मेरे कनक के भाग्य में क्या कहने जो तू उसको मिल गई। ये सुनकर कजरी बहुत खुश हो जाती है और नाचने और अपने सुंदर होठों पर सुंदर सा गीत ले आती है। उसके गीत के साथ ही कनक को मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है। गीत गाते और नाचते हुए कजरी एक कोन उठाकर अपनी मालकिन को मेहंदी भी लगाने में जुट जाती है। उसका ये सुंदर सा गीत सुनकर कनक की भाभी और ठकुराइन दादी सभी सखियां बहुत खुश होती हैं और कनक की भाभी कहती हैं, कजरी तुझे तो बहुत गाने आते हैं। बीच में ठकुराइन दादी भी बोल पड़ती हैं, कारी कजरी कितने गुण भरे हैं तुझ में, तुझे गाना भी आवे है, नाचना भी आवे है, सब गुण निपुण है। कनक के लिए तू बहुत सही मिल गई तू। ये सुनकर कजरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं अपनी मालकिन के लिए ही तो जिंदा हूँ, मैं अपनी हर खुशी अपनी मालकिन पर बांट दूँ। ये सुनकर ठकुराइन दादी कजरी को आशीर्वाद देती हैं, तू जिस सेवा भाव से तू अपनी मालकिन के लिए जुटी है, तुझे भी बहुत अच्छा बर मिलेगा। ये सुनकर कनक की भाभी भी कहती हैं, बिल्कुल, कजरी का भी ब्याह हो जाए तो समझो सब अच्छा हो गया। ये सुनकर कनक बहुत खुश होती है और धीरे से कहती है, बिल्कुल, अब तो कजरी तेरी भी शादी जल्दी ही कर दूंगी, कोई अच्छा सा लड़का देखकर। ये सुनते ही कजरी के दिल दिमाग में कुंदन घूम जाता है और वह कुंदन को याद करते हुए शर्मा जाती है। उसका चेहरा देखकर कनक पूछ बैठती है, क्या बात है कजरी, तेरे चेहरे के भाव बदल गए, कोई है क्या तेरी निगाह में। ये सुनकर कजरी मुस्कुराती हुई कहती है, नहीं मालकिन, ऐसा तो अभी कोई भी नहीं। मीठी हल्दी की रस्म, मीठी मेहंदी की रस्म पूर्ण होने के बाद आज शादी की तैयारियां पूरे चरम पर हैं। आज तो पूरा घर जैसे दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें, हर तरफ द्वार दीवार पर फूलों की सजावट देखते ही बन रही है। बहुत सुंदर द्वार पर रंगोली बनाई गई है और उस रंगोली के बीच में झिलमिलाते दिए रखे गए हैं। कजरी की व्यस्तता का तो आज कुछ पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है पूरे घर से द्वार बारात जनवासे तक की उसी की जिम्मेदारी है। कनक के भैया हर तरफ दौड़ते दिख रहे हैं। कनक की भाभी मानो पूरा घर सर पर उठाए हुए हैं जब तक शादी का समारोह संपन्न होकर संपूर्ण नहीं हो जाता। थोड़ी ही देर में द्वार पर खटपट होती है। कनक के भैया दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सामने कुंदन खड़ा है और कुंदन के पीछे एक ट्रक पूरा भरकर गुलाबों से खड़ा है। कुंदन कनक के भैया से कहता है, चंदन मालिक ने ये गुलाबों का ट्रक भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि शादी की सजावट इन गुलाबों से ही होनी चाहिए। भैया, इस ट्रक में हर किस्म के गुलाब हैं, हर रंग के गुलाब हैं। चंदन मालिक ने कोई किस्म गुलाबों की नहीं छोड़ी, इसलिए उनका कहना है कि शादी सजावट इसी से कराइएगा। ये कहकर कुंदन चला जाता है और जैसा कुंदन ने कहा है कनक के भैया वैसा ही करते हैं। धीरे धीरे शादी की सजावट शुरू हो जाती है। हर तरफ कहीं लाल गुलाब, पीले गुलाब, नीले गुलाब, सफेद गुलाबों पर लाल छीट के गुलाब। थोड़ी ही देर में पूरा माहौल गुलाबों से महक उठा। उन गुलाबों के बीच बीच चमकीली रेशम की डोरियां लटकती हुई मानो इस शुभ घड़ी में हवा के साथ नृत्य कर रही हों। इधर कनक की भाभी और कजरी कनक को लेकर शिव और पार्वती के मंदिर जाते हैं सुहाग की अखंडता का वर मांगने। जब कनक शिव जी और पार्वती की मूर्ति के सामने खड़ी होती है अपने सुहाग का वर मांगने के लिए, देखते ही देखते शिव जी के हाथ का फूल कनक के आंचल में गिर जाता है। ऐसा लगता है मानो महादेव प्रसन्न होकर उसे सुहाग का अखंड आशीर्वाद दे रहे हों। यह दृश्य बहुत ही अभिभूत कर गया कजरी और कनक की भाभी को। इसके बाद तीनों ने शिव जी के मंदिर में मत्था टेका और दूसरा प्रस्थान धोबन के यहाँ का था, जहाँ से अपने सुहाग की अखंडता का आशीर्वाद लेना था। खटखट करने पर दरवाजा खुलता है और धोबन बहुत खुश होकर बाहर आती है। इस शुभ मंगल काम में अपना योगदान देते हुए अपने घूंघट को कनक के मांग को छुपाकर
अपना सुहाग देती है और बदले में कनक की भाभी शुभ के तौर पर उसको 501 आंचल में दे देती हैं और धोबन ये आशीर्वाद देकर बहुत खुश होती है कि जा तेरा सुहाग अमर रहे। अब तीनों खुश होकर घर की ओर चल देती हैं। रास्ते में ठकुराइन दादी दिख जाती हैं और कहती हैं, चल अभी आती हूँ, आज तो कनक को दुल्हन की तरह सजाने में मैं भी रहूंगी। ठकुराइन दादी की ये बात सुनकर कजरी बहुत तेज हंस देती है। कहती है, अच्छा दादी जल्दी आना। घर पहुंचकर कजरी जल्दी से अपनी मालकिन की साज सजावट के सामानों को एकत्र करने लगती है। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर खटखट होती है। कजरी दौड़कर दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कुंदन एक बड़ी सी डलिया में मोगरे के गजरे भरकर लाया है। वह कजरी को देते हुए कहता है, ये ले चंदन मालिक बाबू ने भिजवाया है, अपनी मालकिन को इसे सजा देना और खुद भी लगा लेना। कजरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मानो अब वह कुंदन को मन ही मन पसंद करने लगी है। आज उसने कुंदन को जवाब देते हुए कहा, ठीक है, पर यह गजरा किसके नाम का लगाऊं? मैं अपने बालों में। कुंदन कहता है, जो तेरे सामने खड़ा है उसी के नाम का लगा ले, तेरा दिल गवारा करे तो। इस पर कजरी आंखों को नीचा करते हुए मानो उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई हो और कुछ न बोलते हुए डलिया को लेकर मुस्कुराती हुई चली जाती है। कुंदन भी कजरी को नजर भरकर देखकर बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सांझ की पहर हो आती है। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। कजरी और कनक की भाभी कनक को दुल्हन की तरह सजाने में जुटी हुई हैं। मेहंदी ने रचकर एक चटक सुर्ख लाल रंग दे दिया है। कनक की बाह पर बने हाथी, नगाड़े, सहनाई, कुंकरे ऐसे लग रहे हैं मानो इस शुभ घड़ी में अपनी खुशी जाहिर करते हुए नाच रहे हैं। हथेली की मेहंदी भी अपना सुर्ख लाली के साथ खुशबू छोड़ रही है और उसी के बीच में चंदन का नाम रचा हुआ मानो मोहब्बत की अपनी दास्ता कह रहा है। मेहंदी अपने पूरे सवाब पर चढ़ी हुई है। थोड़ी ही देर में कजरी कनक को लहंगा और चुनरी में सजा देती है। ये लहंगा चंदन कनक के लिए बनारस से लाया है, जिस पर हर तरफ कुंडल लटक रहे हैं और रेशम जरी की नक्काशी कढ़ाई बहुत खिल रही है। अपनी मालकिन के केसों को कजरी मोगरे के गजरे से सजाती है। खूब बड़ा सा जूड़ा और उस पर लटकती चोटी, उस पर मोगरे की खुशबू क्या खूब फब रही है। थोड़ी ही देर में ठकुराइन दादी आ जाती हैं और कहती हैं, कनक को चूड़ा तो मैं ही पहनाऊंगी। और वह बाह भर भर के चूड़े ठकुराइन दादी कनक को पहनाती हुई बहुत खुश होती हैं। थोड़ी ही देर में कनक दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो जाती है, मानो आसमान से कोई अप्सरा उतरी हो। आज कनक बहुत सुंदर लग रही है। ठकुराइन दादी कनक को देखकर उसकी नजर उतारती हैं कि इतनी प्यारी सी दुल्हन को किसी की नजर न लगे। इसके बाद कजरी और कनक की भाभी भी तैयार होने चली जाती हैं। आज कजरी ने सतरंगी लहंगा पहना है और बाह भर के चूड़ियां पहनी हैं। उसने भी मोगरे के गजरे से अपने बालों को सजाया है और मन ही मन कुंदन को याद करके शर्मा रही है। कनक की भाभी ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, जिस पर हर तरफ मोतियों की लटकन लटक रही है। आज तो मानो सब दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई हों। थोड़ी ही देर में कनक के भैया आकर घर में तेज से बोलते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, बारात आने वाली है, कनक को तैयार कर दो जल्दी। इस पर कनक की भाभी कहती हैं, कनक तैयार हो गई है। थोड़ी ही देर में धूम धड़ाके के साथ आतिशबाजी छोड़ते हुए बारात आ जाती है। चंदन आज राजकुमार की तरह सजकर बहुत सुंदर लग रहा है। सुनहरी शेरवानी, सिर पर राजाओं वाली पगड़ी और हाथ में तलवार और उसकी पगड़ी पर मोर पंख बहुत खिल रहा है। कुंदन भी शेरवानी में बहुत जच रहा है। कुंदन की आंखें तो कजरी को ही ढूंढ रही हैं। वह कजरी की एक झलक पाने के बहाने घर जाकर दरवाजे पर खटखट करता है और कजरी दौड़ती हुई आती दरवाजे पर पूछती है, क्या काम है? कुंदन कजरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। ये सुनकर कजरी कहती है, क्या यही पता करने आया है तू? वैसे तू भी बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और फिर कुंदन वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में द्वार पूजन शुरू हो जाती है। मंत्रोच्चार द्वारा द्वार पूजा खत्म होते ही जयमाल का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हर तरफ गुलाबों की सजावट, हर तरफ भीनी भीनी खुशबू, माहौल बहुत खुशनुमा सा है। चंदन अपने बर सिंहासन पर बैठा कनक का इंतजार कर रहा है। जरा देर में सब सखियां कजरी और कनक की भाभी दुल्हन रूप में सजी कनक को लेने आ जाती हैं और हाथ में सुंदर सी बरमाला लिए कनक बहुत सुंदर दिख रही है। अब जयमाल लिए कनक अपनी सखियों और अपनी भाभी संग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
कजरी कनक के आगे फूलों की बारिश करती हुई आगे आगे चल रही है। ठकुराइन दादी फूलों की थाली पकड़े हुए हैं। जरा देर में कनक चंदन के पास पहुंच जाती है, जहां चंदन भी वरमाला लिए कनक का इंतजार कर रहा होता है और बड़े से शुभ मंगल मंत्र के उच्चारण गीत के साथ जयमाल शुरू होता है। कनक और चंदन एक दूसरे को देखकर जैसे एक दूजे में खो गए हों। कनक को कजरी हिलाती हुई कहती है, मालकिन जयमाल डालिए चंदन बाबू पर। फिर कनक होश में आती है और बड़े प्यार से चंदन को बरमाला पहनाती है। इसके बाद चंदन भी कनक को बरमाला पहनाकर अपने प्यार का इजहार करता है और धीरे से कनक के कान में कहता है, आज से कनक तू मेरी हो गई। और फिर सब लोग चंदन और कनक पर फूलों की बारिश करते हैं। उधर से कुंदन भी खूब सारे फूलों की बारिश कजरी पर बीच बीच में कर देता है। ये देखकर कजरी मुस्कुराती है। बदले में कजरी भी कुंदन पर फूलों को फेंककर अपना जवाब दे देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हैं। जयमाल का कार्यक्रम खत्म होते ही आखिरी में सब लोग सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष लगाते हैं और इस तरह से शुभ जयमाल का कार्यक्रम खत्म होता है। सब तरफ फूलों की बारिश हो रही है। थोड़ी ही देर में सब लोग आशीर्वाद देने के लिए वर और कन्या को आ जाते हैं। अब बारी आ रही है 7 फेरों की। वहीं मंडप में पवित्र वेदी पर अग्नि प्रज्वलित होती है, जहां पर कनक और चंदन के अग्नि के 7 फेरे होने हैं। थोड़ी ही देर में पंडित मंत्रोच्चार करते हैं और कनक और चंदन 7 फेरों के लिए तैयार हो जाते हैं। कजरी उठकर कनक और चंदन की गांठ को बांधती है और सुंदर से गीत के साथ फेरे शुरू होते हैं और इस तरह से चंदन और कनक पूरे 7 फेरों के साथ विवाह के परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। इस दृश्य को देखकर कनक की भाभी और भैया की आंखें नम हो जाती हैं। ठकुराइन दादी की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं और धीरे धीरे पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। लेकिन ये आंसू कहीं ना कहीं खुशी के हैं, क्योंकि इसी शुभ मंगल घड़ी का सबको इंतजार होता है एक ना एक दिन। कजरी माहौल को हल्का करते हुए कहती है, अरे भाभी खुश हो जाओ, आज तेरी ननद की शादी हो गई और तेरे सर से जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। ये सुनकर ठकुराइन दादी और कनक की भाभी भैया मुस्कुरा देते हैं। कनक की मांग पीले सिंदूर से भरी हुई है। कनक के गालों पर घुंघराली लटें अटखेलियां खेल रही हैं। कनक के माथे पर सतरंगी नक की चमकती बिंदी जैसे 2 भवों के बीच में तारा चमक रहा है। सिंदूर ने कनक के चेहरे के सौंदर्य की शोभा ही बढ़ा दी। सुहागन दुल्हन के रूप में कनक आज बेहद खूबसूरत दिख रही है। चंदन की नजर कनक से हट नहीं रही है। चंदन मन ही मन कह रहा था, वह कनक के इसी रूप को देखने के लिए बरसों से तड़प रहा था और आज कनक उसकी होकर दुल्हन के रूप में उसे मिल गई है। चंदन इस बात को सोचकर बार बार बहुत खुश हो रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और उधर से ठकुराइन दादी की आवाज आती है, क्यों रे कनक के भैया, कनक की विदाई नहीं करनी? सूरज चढ़ा आ रहा है, समय रहते बहन की विदाई कर दो। ये सुनकर कनक के भैया के आंखों में आंसू भर जाते हैं और कनक की भाभी भी मुंह छुपाकर रोने लगती हैं। उधर कजरी अपनी मालकिन की विदाई की तैयारी में जुट जाती है। साथ में अपना भी सारा सामान रखने लगती है, क्योंकि कजरी तो वहीं रहेगी जहां उसकी मालकिन रहेगी। कनक की भाभी को आज ये सूनापन खाया जा रहा है, क्योंकि अब उसका घर कनक कजरी से खाली हो जाएगा और ये सोचकर वह रोए जा रही है। समय रहते उसने कभी इसकी कदर नहीं की, लेकिन आज इन्हीं लोगों के शोरगुल से घर रोशन था। हर तरफ हंसने बोलने की आवाजें आया करती थीं, लेकिन अब एकदम से ये घर खाली हो जाएगा और चिड़िया के बोलने की आवाज भी नहीं आएगी। कनक की भाभी ये सोच सोचकर बेहताशा रोए जा रही थी। ठकुराइन दादी बार बार कनक की भाभी को संभाल रही थीं, ये कहकर कि आखिर एक ना एक दिन तो ये समय आना ही था, तू क्यों इतना रो रही है? लेकिन कनक की भाभी से जुबान भी नहीं निकल रही थी। आज वह कनक पर अपनी जान निसार कर देना चाहती थी। कनक के भैया का भी रो रो कर बुरा हाल था। कनक की विदाई शुरू हो जाती है। कजरी सारा सामान अपनी मालकिन का और अपना गाड़ी में कुंदन के हाथों रखवा देती है। कनक की भाभी एक किनारे खाट पर बैठी सुध-बुध खोई सी है। ठकुराइन दादी कनक की भाभी को कहती है, चल उठ, कनक की विदाई कर। कनक की भाभी उठती है और कुछ शुभ चीजें लेकर कनक के आंचल में देती है। कनक अपने आंचल से दोनों हाथों से अपने पीछे की ओर उन्हें फेंक कर आगे बढ़ती है। सब तरफ रोने का माहौल है। कनक की सखियां भी रो रही हैं। ठकुराइन दादी की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं।
फिर भी वह सबको काम बताए जा रही हैं और कनक को पकड़कर ठकुराइन दादी खूब रोती है और आशीर्वाद देती है। जा कनक, तू बहुत खुश रहे। ये सुनकर कनक ठकुराइन दादी से लिपटकर सुबक सुबक कर रोने लगती है और दिल ही दिल में इस आशीर्वाद को ग्रहण कर जाती है। कजरी दौड़ दौड़ कर सारा सामान ध्यान से सोच सोच कर इकट्ठा करती रहती है। कनक की भाभी कजरी से कहती हैं, कजरी तू भी चली जाएगी अपनी मालकिन के साथ, तू रह जा यहाँ। ये सुनकर कजरी कहती है, भाभी मैं आती रहूंगी, मैं तो आपकी भी कजरी हूँ। जब मुझे याद करेंगी तब मैं आपके घर खड़ी मिलूंगी। मेरे बिना मालकिन को बहुत तकलीफ होगी और आपको तो पता ही है, मैं जब उस घर से यहाँ पर आ गई मालकिन के लिए तो मैं यहाँ से कहीं भी जाना होगा, मैं मालकिन के लिए चली जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी मालकिन की परछाई हूँ। ये सुनकर कनक की भाभी कजरी को पकड़कर रोने लगती है और कजरी भाभी को धीरज बंधाती है। चिंता ना करो भाभी, मैं आती रहूंगी और मालकिन भी आती रहेंगी। चंदन बाबू बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, जब आप लोग बुलावा भेजेंगे हम लोग आ जाएंगे। और फिर धीरे धीरे समय के साथ चंदन गाड़ी में बैठता है और कनक की भाभी ठकुराइन दादी कनक के भैया मिलकर कनक को ले जाते हैं और कनक को भी गाड़ी में बिठा देते हैं। कजरी सारा सामान लेकर गाड़ी में पीछे बैठ जाती है और कुंदन गाड़ी को चलाने के लिए आगे बैठ जाता है और इस तरह से कनक की विदाई हो जाती है। गाड़ी चलते ही कनक के भैया बतासे पैसे गाड़ी पर बौछार कर देते हैं। उधर चंदन के घर के आसपास मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होती हैं नई बहू को देखने के लिए। जैसे ही गाड़ी रुकती है, कजरी उतरकर अपनी मालकिन के स्वागत के लिए एक छोटी रस्म निभाती है। जैसे कजरी ने पहली बार अपनी मालकिन के स्वागत के लिए रस्म निभाई थी, आज फिर से कजरी उसी भूमिका में खड़ी है। चंदन कनक गाड़ी से उतरते हैं और कजरी चंदन बाबू और अपनी मालकिन की आरती उतारती है और महावर भरी थाली रखती है जिसमें कनक दाहिना पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करती है। पीछे पीछे चंदन भी आता है। कुंदन सारा सामान उतारकर घर में रखने लग जाता है और इस तरह से कनक चंदन के घर में लक्ष्मी के रूप में प्रवेश करती है। कजरी के मुंह से ये बात निकलती है, चंदन बाबू आज से आपके घर की बरकत शुरू हो जाएगी क्योंकि इस घर की लक्ष्मी इस घर को मिल गई है। ये सुनकर चंदन हंस देता है और कहता है, कजरी तू सही कह रही है। पीछे से कुंदन भी चुटकी लेता है, कजरी सब सही तो कहती आई है आज तक। ये सुनकर कजरी कुंदन को आंखें मारकर हंस देती है। यहाँ भी कजरी हमेशा की तरह सुबह उठकर घर के सारे कामकाज निपटा देती है और जल्दी से द्वार पर रंगोली बनाकर बीच में बड़ा दिया और किनारे किनारे पर छोटे दिए रख देती है क्योंकि अभी मोहल्ले की कुछ औरतें कनक को देखने के लिए पहली मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगी। चंदन उठते ही सबसे पहले कनक को जी भर देखता है और बड़े प्यार से उसके चेहरे को हाथों में भरकर कहता है, कनक आज मेरा सपना पूरा हो गया, तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में पाकर सच। और कनक के हाथों की मेहंदी को देखकर कहता है, क्या खूब मेहंदी रंग चढ़ी है। इतने में कनक कहती है, चंदन तूने अपना नाम तो देखा ही नहीं मेरी मेहंदी में। ये सुनकर चंदन कहता है, भला ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लेता हूँ, तो ये तो हाथों पर लिखा हुआ नाम है मेरा। और वह झट से कनक की हथेली पर बीचों बीच उंगली रखकर कहता है, ये रहा मेरा नाम। इस पर कनक बड़ी तेज हंस देती है और कहती है, अच्छा चलो अब मुझे तैयार होना है, अभी सब औरतें आती होंगी। ये सुनकर चंदन कहता है, अपना पूरा मुखड़ा किसी को मत दिखाना, कहीं नजर न लग जाए। अभी मैं कजरी से कह देता हूँ, अपनी मालकिन को काला टीका जरूर लगा देगी। ये सुनकर कनक कहती है, चंदन तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। इतने में चंदन सुंदर सा गुलाब का फूल कनक को देकर कहता है, तैयार होकर अपने बालों में ये लगा लेना, तुझे गुलाब बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए रखा हुआ है। कनक गुलाब को देखकर चंदन को अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, सच अगर चंदन तू मुझे न मिलता तो शायद मैं राह की धूल की तरह पड़ी रहती। ये सुनकर चंदन कहता है, ऐसा मत बोल, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा तेरे आसपास ही हूँ, कभी भी तू मुझे महसूस कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा अब जा, तैयार हो जा। इतने में कनक चली जाती है तैयार होने। कजरी मालकिन के लिए सिंदूरी रंग की खूब भारी कड़ी हुई साड़ी निकाल कर रख देती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आप थोड़ी देर में तैयार हो जाइए क्योंकि अभी सब औरतें आपको देखने आएंगी। थोड़ी ही देर में कजरी सज सवर कर सुंदर सी परी की तरह दिखने लगती है। ये सिंदूरी रंग की साड़ी कनक पर क्या खूब लग रही है।
कजरी अपनी मालकिन को देखकर कहती है, मालकिन आप पर हर रंग अच्छा लगता है, आप कुछ भी पहन लेती हैं, आप स्वर्ग की अप्सरा लगने लगती हैं। ये सुनकर कनक कहती है, कजरी तेरी आंखें ना बहुत तेज देखती हैं। ये सुनकर कजरी हंस देती है। थोड़ी ही देर में सब औरतें आने लगती हैं और आंगन में बैठकर मुंह दिखाई की रस्म होने लगती है। इतने में पड़ोस के बिहारी काका भी आ जाते हैं। उनकी छवि ऐसी है कि वह माहौल को हमेशा खुशनुमा बनाए रखते हैं और जहां औरतें होती हैं वह जरूर वहां खड़े मिलेंगे। थोड़ी ही देर में कनक के भैया भाभी और ठकुरैन दादी भी आ जाती हैं कनक की ससुराल इस रस्म में शामिल होने के लिए और शुभ उपहार देने के लिए। इतने में बिहारी काका घर के अंदर आकर कहते हैं, अरे वाह, आज तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। ये कहकर जाकर वहीं औरतों के बीच बैठ जाते हैं। इतने में कुंदन आकर चुटीले अंदाज में कहता है, हाँ काका, आज बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, आज तो तुम्हारी नजरें ही रहेंगी। अरे अब कुछ उम्र हुई है, जरा अपनी उम्र का लिहाज करो। ये सुनकर बिहारी काका तुरंत कहते हैं, अरे जाओ कुंदन, उम्र तुम्हारी हुई होगी, अभी मेरी कौन सी उम्र है। वह ये कहकर वहीं बैठ जाते हैं और कनक के भैया भाभी ठकुरैन दादी को देखकर कहते हैं, हम लड़के वालों की तरफ से हैं और आप लोग आए हैं तो हमारा भी तो कुछ हक बनता है स्वागत का। ये सुनकर मोहल्ले की औरतें हंस देती हैं और कहती हैं, अब तुम ही बचे हो स्वागत के लिए। इतने में कुंदन कहता है, चलो काका बाहर बैठो, यहाँ कहाँ जनानियों के बीच बैठे हो। इतने में बिहारी काका कहते हैं, तनिक रुको जरा, सबको देख तो लें, कुछ आओ भगत सबकी कर दें, नहीं सब यही कहेंगे कि बिहारी काका ने अपनापन नहीं दिखाया। ये सुनकर कुंदन कहता है, अरे आओ काका, बहुत देर हो गई, आओ भगत, चलो बाहर चलो। और बिहारी काका ठकुरैन दादी को देखते हुए बाहर चले जाते हैं। ठकुरैन दादी भी सर से पल्ला करके शर्माकर हंसकर कहती हैं, बड़े मजाकिया हैं। कनक के भैया भाभी कनक को देखकर बहुत खुश होते हैं। ठकुरैन दादी आज कनक को देने के लिए चांदी की पायल लाई हैं और बड़े चाव से वह कनक को अपने हाथों से पहनाती हैं। ये देख कजरी बोल पड़ती है, क्यों दादी, काफी खर्चा कर डाला तुमने। ये सुनकर ठकुरैन दादी कहती हैं, चुप रह कजरी, तू बहुत बोलती है। ये सुनकर कजरी खिलखिलाकर हंस देती है। थोड़ी ही देर में वह रस्म पूरी हो जाती है और गांव की सभी औरतें जाने लगती हैं। कनक को अकेला पाकर कनक की भाभी कनक के पास आकर पूछती हैं, और कनक, सब ठीक है ना। ये सुनकर कजरी कहती है, अरे भाभी सब बढ़िया हैं, मालकिन बहुत मजे में हैं। चंदन बाबू तो मालकिन को अपनी पलकों पर रखते हैं। सच मेरी मालकिन ने अपनी पहली ससुराल में जितना दुख देखा है। ये कहते हुए कजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, मेरी मालकिन यहाँ पर बहुत खुश हैं। कहते हैं ना, हर काली रात के बाद आशाओं का सवेरा जरूर आता है। आज मैं इसे अपनी आंखों से देख रही हूँ। मेरी मालकिन ने जितने दुख देखे, आज मेरी मालकिन उतनी ही खुश हैं। सच चंदन बाबू इनकी जिंदगी के लिए फरिश्ता हैं। ये कहती हुई कजरी रसोई घर से नाश्ता लाकर कनक के भैया भाभी और ठकुरैन दादी के सामने रखती हुई कहती है, लीजिए खाइए। इस पर कनक के भैया भाभी ठकुरैन दादी कहते हैं, नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, अब हम घर चलते हैं। ये कहकर तीनों लोग सबको विदाई देकर जाने लगते हैं। इतने में बिहारी काका कहते हैं, अरे चलो थोड़ी दूर तक हम छोड़ आएं। इस पर कुंदन कहता है, काका चलो हम भी चलते हैं। इस पर बिहारी काका कहते हैं, तू क्या करेगा चल के, क्या मुझे राह नहीं मालूम। इस पर कुंदन हंसता हुआ कहता है, अरे राह तो मालूम है, लौटने के लिए कोई तो दुकेला होना चाहिए, तो मैं रहूंगा आपके साथ। ये कहकर कुंदन और बिहारी काका साथ में थोड़ी दूर तक जाते हैं। आज सुबह उठकर कनक जल्दी से तैयार हो जाती है और कजरी से कहती है, कजरी आज रसोई घर में खाना मैं बनाऊंगी। कजरी ये सुनकर कहती है, जी मालकिन, आज आप रसोई घर की शुरुआत सबसे पहले मीठे से करिए। और आज कनक ने पूरी खीर बनाई है जो कि शुभ है। कनक सबसे पहले खीर पूरी का ईश्वर को भोग लगाकर कजरी से कहती है, जा चंदन बाबू को बुला ला खाने के लिए, नहीं तो अभी दुकान जाने को देरी होने लगेगी। ये सुनकर कजरी चली जाती है चंदन को बुलाने। थोड़ी देर में चंदन आ जाता है और कनक से कहता है कि खीर पूरी थोड़ी बचा कर रखना, बिहारी काका आएंगे उनको भी खिला देना। बिहारी काका का नाम सुनकर कजरी हंसती हुई कहती है, कल तो बिहारी काका ने कमाल ही कर दिया। ये सुनते ही चंदन बोला, अरे बिहारी काका बहुत अच्छे इंसान हैं,
पूरे गांव में इनसे बढ़कर दान देने वाला कोई नहीं है। दिल के बहुत सच्चे और ईमानदार हैं। पूरे गांव में इनका नाम है। वह तो उनकी आदत है थोड़ी बहुत हंसी मजाक ठिठोली करने की। हम लोगों की किस्मत है कि वह हमारे घर आ जाते हैं। कोई घमंड नहीं है उनमें। ये सुनकर कनक और कजरी हैरान हो गईं। कुंदन भी चंदन की हाँ में मिलाता हुआ कहता है, अरे पता है मालिक, कल बिहारी काका के यहाँ कोई गरीब आया था तो उन्होंने 1 बीघा खेत उसके नाम लिख दिया और वह दुआ देता चला गया। ये सुनकर चंदन कहता है, सच बिहारी काका बहुत बड़े दिल वाले हैं। और कजरी सुन, बिहारी काका आएंगे तो उनके स्वागत में कोई कमी न रखना। वह पहला भोज यहाँ पर आकर करेंगे और कनक को सगुन देकर जाएंगे। ये सुनकर कजरी और कनक दोनों हाँ में सिर हिलाती हुई काम में जुट जाती हैं। थोड़ी ही देर में चंदन और कुंदन खाना खाकर दुकान की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद जरा देर में दरवाजे पर खटखट होती है। कजरी दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है सामने बिहारी काका खड़े हैं। बिहारी काका को देखकर कजरी तुरंत कहती है, आइए काका। बिहारी काका हंसते हुए आकर घर के आंगन में पड़ी खाट पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्योरी कजरी, कैसी है तू? तेरे होने से घर में बड़ी रौनक है। और नई बहू कैसी है? ये सुनकर कजरी कहती है, काका सब ठीक हैं, मालकिन भी ठीक है। इसके बाद कनक आती है, बिहारी काका के पैर छूती है। इस पर बिहारी काका कहते हैं, अरे अरे बस, बहुत सुखी रहो। सुना है आज तुमने कुछ बढ़िया बनाया है। चंदन दुकान जाता हुआ मुझसे कहकर गया था कि बिहारी काका घर पर जाकर खाना खा लीजिए, तो सोचा पहला निवाला आज इस घर की लक्ष्मी के हाथ का ही करूं। और जरा देर में कनक खीर पूरी थाली में सजाकर बिहारी काका के सामने रख देती है। बिहारी काका बड़े चाव से खाने लगते हैं और खूब तारीफ करते जाते हैं। खाना खाकर उठते ही कनक के हाथ पर 1000 रुपये रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं और कजरी को भी 500 रुपये देकर कहते हैं, ले कजरी, तू भी खुश रहे। और कजरी बड़ी खुशी खुशी बिहारी काका का हाथ का दिया हुआ रुपया रख लेती है और बिहारी काका आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम होते ही चंदन और कुंदन घर आते हैं। चंदन आते ही पूछता है, क्या हुआ, बिहारी काका आए थे? इस पर कनक कहती है, हाँ आए थे। खाना खाकर मुझे सगुन के तौर पर 1001 रुपये और कजरी को 500 रुपये एक देकर चले गए हैं और खूब सारा आशीर्वाद दे रहे थे। ये सुनकर चंदन बोला, देखा बिहारी काका ऐसे ही हैं। मैं दुकान जाता हुआ उनसे कहकर गया था कि काका घर पर जाइएगा, अपनी बहू के हाथ का खाना खाइएगा। अगर मैं उन्हें ये ना कहता तो वह मुझे बार बार कहते कि तूने तो मुझे अपने घर बुलाया ही नहीं बहू को आशीर्वाद देने के लिए। वह शादी से पहले ही मुझसे कहते थे कि जब तेरी बहू आएगी मैं उसके हाथ का बना खाना खाऊंगा और उसे खूब सारा आशीर्वाद दूंगा। ये सुनकर कनक कहती है, सच बिहारी काका बहुत अच्छे दिल वाले इंसान हैं, घर के बुजुर्ग की तरह हैं। इनका आशीर्वाद का हाथ सदा हम सब पर बना रहे। ये सुनकर चंदन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज कजरी सुबह से ही बिस्तर से उठी नहीं, जबकि कनक घर का पूरा काम करके खाना भी बना चुकी है। चंदन खाना खाकर दुकान पर भी जा चुका है। कनक कजरी को बिस्तर से न उठता देख उसके पास गई और बोली, कजरी क्या हुआ? माना शादी ब्याह की थकान आई होगी, लेकिन तू अब तक सो रही है। मैंने भी तुझे सोने दिया कि रोज तो तू उठकर सुबह से काम में जुट जाती है, आज तू आराम ही कर ले। इस पर कजरी की कोई प्रतिक्रिया न आने पर कनक कजरी के पास जाकर उसका हाथ छुआ तो वह तेज बुखार से तप रही थी और वह कुछ बोल भी नहीं रही थी। इस पर कनक घबरा गई और कजरी के चेहरे को थपथपाते हुए बोली, कजरी कजरी, आंखें तो खोल। इस पर कजरी कुछ नहीं बोल रही थी और कजरी का पूरा बदन बुखार से तप रहा था। वह अचेत अवस्था में पड़ी थी। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है। कुंदन दुकान से घर खाना खाने आया था। कुंदन ने फिर से दरवाजे को तेज खटखटाया। तभी दरवाजा खुलता है और कनक कुंदन को देखकर कहती है, अच्छा हुआ कुंदन तू आ गया। ये सुनकर कुंदन कहता है, क्या बात है मालकिन, रोज एक खटखट पर ही दरवाजा खुल जाता है, आज 10 मिनट हो गया दरवाजा ही नहीं खुला। इस पर कनक कहती है, अरे कुंदन भैया, आज कजरी को बुखार बहुत तेज है, आज वह बिस्तर से उठ भी नहीं रही, बोल भी नहीं रही है, जल्दी डॉक्टर को बुला लो। इस पर कुंदन तुरंत कजरी के पास जाता है और कजरी का हाथ छूता हुआ कहता है, अरे बाप रे, इसको तो बहुत तेज बुखार है। कुंदन की भूख जाने कहाँ चली गई।
वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। उसे इतनी तेजी में जाते हुए उधर से बिहारी काका पूछते हैं, क्या हुआ कुंदन, किधर भागा जा रहा है इतनी तेजी से? इस पर कुंदन कहता है, अरे काका, कजरी को बहुत बुखार हो गया है, बेहोश सी पड़ी है, जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने। बिहारी काका तुरंत चंदन के घर जाते हैं और कजरी को देखते हुए कहते हैं, बहू, ठंडे पानी की पट्टी उसके माथे पर रख। जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक इसे कुछ तो राहत मिलेगी। इसके बाद डॉक्टर अपनी दवा देगा और वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। परेशान मत हो, कभी कोई बात हो तो मैं बगल में ही रहता हूँ, बेझिझक कह दिया करो, क्योंकि चंदन तो सुबह दुकान चला जाता है और कुंदन पूरी दुकान संभालता है। ये दोनों दुकान वाले हुए, तू और कजरी ही रहती है घर पर अकेली। कभी किसी बात को लेकर संकोच मत करना, हम तुम्हारे घर के बड़ों की तरह ही हैं। कभी कोई बात हो तुरंत मुझे खबर देना। ये सुनकर कनक कहती है, जी काका, और ठंडे पानी की पट्टियां कनक के मत्थे पर रखने लगती है। इस पर थोड़ी ही देर में कजरी की आंखें खुलती हैं और कनक को सामने देखकर कजरी कहती है, अरे मालकिन, मैं ठीक हूँ। चंदन बाबू मालिक ने खाना खाया, दुकान गए। इस पर कनक कहती है, अरे तू आराम कर, तू कोई चिंता मत कर, वह खाना खाकर दुकान गए। तुझे पता है तुझे बहुत तेज बुखार हुआ है? इस पर कजरी कहती है कि हाँ मालकिन, मुझे बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, बिल्कुल मुझसे उठा नहीं जा रहा है। कजरी की बातों को सुनकर कनक कहती है, अच्छा चुपचाप तू आराम कर, बस अभी डॉक्टर को लेने कुंदन गया है, अभी आकर तुझे देखकर दवाई देंगे और तू ठीक हो जाएगी। इस पर थोड़ी ही देर में कुंदन डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर कजरी को देखकर दवा देते हैं और कहते हैं, 1 हफ्ता इसे आराम करना है। ये सुनकर कुंदन डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर कोई घबराने की बात तो नहीं है? इस पर डॉक्टर कहते हैं, नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, तेज बुखार हो गया है और मैंने दवा लिख दी है, इसको समय समय पर देते रहना, ठीक हो जाएगी। बाकी जो हाल होगा मुझे दोबारा बताना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर डॉक्टर कहते हैं, अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर कुंदन डॉक्टर को द्वार तक छोड़ने जाता है और कनक कजरी के लिए रसोई से पानी लाने जाती है। कजरी को बहुत तेज प्यास लगी होती है। डॉक्टर को छोड़कर कुंदन कजरी के पास आता है और कहता है, क्यों रे कजरी, काहे को बुखार कर ली? कुंदन कजरी के हाथों को पकड़ता हुआ कहता है, पता है, मेरी निगाहों में तू ही रहती है और तेरी चहल पहल जब इस घर में नहीं होती तो घर सूना सूना सा लगता है। जल्दी से अच्छी हो जा और पूरे आंगन में दौड़ लगा। तेरे बोलने से पूरे घर में रौनक रहती है और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी। जब से तुझे देखा है मेरी आंखों में समुंदर में सपने की तरह बस गई है। ये सुनकर कजरी कहती है, सच? ऐसी बात है? ये सुनकर कुंदन कहता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कुंदन की बातों को सुनकर कजरी चिढ़ाने के लहजे में कहती है, क्या पता तू झूठी बोल रहा हो। इस पर कुंदन कहता है, नहीं नहीं कजरी, ऐसी बात नहीं है, ये बात सच है, मैं तुझे चाहता हूँ। अच्छा एक बात बता, तू शादी वादी करेगी अपनी? इस पर कजरी कहती है, मुझे शादी पर कोई विश्वास नहीं। इस पर कुंदन कहता है, ऐसी गांठ तुमने अपने मन में क्यों बैठा ली है? इतने में कनक पानी लेकर आती है और कजरी से कहती है, उठ कजरी, दवा खा ले। लेकिन कजरी दवा खाने में शुरू से ही आनाकानी करती आई है, उसे घंटों समझाना पड़ता है। इस पर कनक कहती है, कजरी जल्दी दवा खा ले, तभी जल्दी अच्छी होगी, मुझे घर का बहुत काम करना है। इस पर कुंदन कहता है, लाइए मालकिन, मैं इनकी दवा खिलाता हूँ। और कनक के हाथों से पानी का गिलास लेते हुए दवा की पुड़िया खोलकर कजरी को दवा देता है और बड़े प्यार से उसे पानी पिलाता है और कहता है, अब तू सो जा, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। आज कजरी कुंदन के स्पर्श को महसूस कर रही थी, कहीं ना कहीं उस स्पर्श के लिए उसके लिए प्यार था। कुंदन और कजरी की बातें कनक चुपचाप दीवार के पीछे से सुन रही थी और वह धीरे धीरे इन दोनों के मनोभावों को समझ रही थी और मौका पाकर कजरी से उसकी शादी की बात करने की मन में सोच ली। कजरी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और घर के कामकाज में जुट गई है। थोड़ी ही देर में कजरी कनक के पास आकर कहती है, मालकिन खाना बनकर तैयार हो गया है, जब मालिक और कुंदन आ जाएं तो उन्हें खाना दे दीजिएगा, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। इतना सुनते ही कनक कजरी को अपने पास बुलाती है, कजरी जरा इधर तो आ। ये सुनकर कजरी कनक के पास आ जाती है और कहती है, जी मालकिन। कनक कजरी से कहती है, ये बता तो कुंदन से ब्याह करेगी? तुझे कुंदन पसंद है? ये सुनकर कजरी खुशी से शर्मा गई, लेकिन शादी की बात सुनते ही उसके चेहरे पर सन्नाटा सा छा गया।
ये क्या कह रही हैं मालकिन आप? इस पर कनक कहती है, क्यों, ठीक ही तो कह रही हूँ। पहले तू शादी के नाम से कितना भागती थी, लेकिन अब मैं तेरी आंखों में कुंदन को देख रही हूँ और मुझे लगता है तू कहीं ना कहीं कुंदन को पसंद करती है और कुंदन भी तुझे पसंद करता है। इस पर कजरी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और कहती है, मालकिन पता नहीं क्यों ये शादी जैसे नाम से मेरा जी कांप जाता है। आप अपने को ही ले लीजिए, आपकी 2 शादियां हुई, आप दिल की कितनी अच्छी हैं। क्या पहले वाले मालिक ने आपको समझा? उन्होंने आपको एक नौकरानी की तरह रखा, लेकिन आपने अपने व्यवहार से उनके दिल में जो जगह बनाई उन्हें अपने आखिरी समय में पता चला। लेकिन ऐसे समझने से क्या फायदा जब देर हो जाए। फिर आपकी दूसरी शादी हुई। मालकिन, हर आदमी चंदन बाबू जैसा नहीं होता, जो इतने समय तक अपने प्रेम का दिया अपने दिल में जलाए रखा और उसी के विश्वास के साथ उन्होंने आपसे विवाह किया और ऐसा विवाह किया कि समाज में विधवा विवाह की एक नींव रख दी और अपने सच्चे प्यार की मिसाल दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह के इंसान इस धरती पर बहुत कम हैं। हाँ, ये बात जरूर है मालकिन, मैं कुंदन को पसंद करती हूँ, लेकिन शादी के लिए मुझे अभी समय चाहिए। मुझे उसे परखने दीजिए। इतनी जल्दी शादी का निर्णय सही नहीं है। क्या पता कब उसका मन बदल जाए और उसके दिल पर कोई और छा जाए। इसलिए मुझे बस अभी कुंदन से केवल दोस्ती ही रखनी है। ये सुनकर कनक कहती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुंदन दिलो जान से तुझे चाहता है। जब तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वह दुकान से खाना खाने आया था, लेकिन उसकी भूख जाने कहाँ चली गई। वह दौड़ता हुआ डॉक्टर को लेने आया और तुझे इस तरह से दवा खिला रहा था, तुझसे कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था। ये मैंने सब देख लिया और सुन भी लिया। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं तुझसे ये बात करूं, क्योंकि कुंदन भी मुझे दिल का अच्छा और सच्चा ही लगता है। वह तुझे खुश रख सकता है और तू शादी करके मेरे पास ही बनी रहेगी। मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर कजरी खुश हो जाती है। कजरी कहती, मालकिन, मैं बिना शादी के भी आपके पास रहूंगी और हमेशा आपके पास रहूंगी। इसके लिए मेरी शादी का होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है। ये सुनकर कनक कहती है, कजरी, जीवन कितना लंबा होता है कोई नहीं जानता। कभी ना कभी किसी साथी की जरूरत पड़ती है और तू भी शादी करके किसी के साथ सुख दुख बांटेगी। जीवन में अकेलापन नहीं रहेगा। खैर, जैसी तेरी मर्जी। तू सही कह रही है। तुझे जितना समय चाहिए ले ले। मुझे लगता है कुंदन तेरी हर कसौटी पर खरा उतरेगा। ये सुनकर कजरी कहती है, मालकिन, ये तो समय ही बताएगा। इसलिए अभी मुझे अपना ध्यान सिर्फ घर के कामकाज में ही लगाना है। अगर ईश्वर ने मेरे भाग्य में शादी लिखी होगी तो वह भी अपने समय पर हो जाएगी। इसलिए मालकिन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में कुंदन कजरी की दवाई लेकर आता है और कजरी को देते हुए कहता है, आज और खा ले, तू पूरी तरह एकदम ठीक हो जाएगी। ये सुनकर कनक कहती है, हाँ हाँ, कुंदन सही कह रहा है, वह तेरे ही हाथ से खाएगी। ये सुनकर कुंदन मुस्कुराकर कहता है, जी मालकिन, मैं इनको समय से दवा खिलाऊंगा। ये सुनकर कजरी कुंदन को देखकर हंसने लगती है और कनक भी इन दोनों को देखकर हंसकर वहां से चली जाती है, जिससे ये दोनों आपस में बातें कर सकें। कजरी रोज की तरह उठकर फिर से घर के कामकाज में लग जाती है। इस पर कनक उसे काम करते देख कहती है, कजरी, 1-2 दिन तू आराम कर ले, कुछ मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। कनक की बात सुनकर कहती है कजरी, नहीं मालकिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कनक कजरी को रोकते हुए बिस्तर पर बैठा देती है। तू चुपचाप लेटकर आराम कर और रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी ही देर में चंदन खाना खाने के लिए आता है और कजरी की ओर देखकर कहता है, कारे कजरी, कैसी है तबीयत अब? ठीक है तू? दवा खाकर बिल्कुल ठीक हो जा। तेरी आवाज के बिना ये घर सूना लग रहा है। इस पर कजरी मुस्कुराकर कहती है, जी मालिक, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मालकिन मुझे कुछ करने नहीं दे रही हैं। इस पर कनक कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है तू कितनी ठीक है। जरा ठीक होते ही तू उठ जाती है। 1-2 दिन अभी और आराम कर ले। उधर से कुंदन आते ही कजरी का हाल लेता है। कजरी के पास आकर कहता है, क्या हुआ, कैसी है तू? और उसके हाथ को छूता हुआ कहता है, आज 1 दिन और दवाई खा लेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस पर कजरी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवा तो मैं खाने से रही। इस पर कुंदन उसे देखते हुए कहता है, दवा तो मैं तुझे अपने हाथों से खिला कर रहूंगा। इस पर कजरी कुंदन को देखकर मुस्कुरा देती है, शरारत भरी नजरों से। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है। कुंदन जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है बिहारी काका खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर कुंदन कहता है, आइए काका,
बिहारी काका खांसते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं और हंसकर कजरी का हाल पूछते हैं। कारे कजरिया, कैसी है तू? तेरा हाल लेने चला आया। बिहारी काका की बात सुनकर कजरी तुरंत उठकर खड़ी होकर कहती है, जी काका, बिल्कुल ठीक हूँ। और रसोई घर में बिहारी काका के लिए मीठा पानी लेने चली जाती है। बिहारी काका उसे देखकर कहते हैं, कजरी तू आराम कर, 1-2 दिन आराम कर लेगी तो बिल्कुल चुस्त हो जाएगी। इधर से गुजर रहा था तो सोचा तेरा हाल ले लूं। बिहारी काका की ये बातें सुनकर चंदन और कुंदन दोनों हंसकर बड़ी तेजी से कहते हैं, अरे काका, अगर ये ठीक होती तो बिस्तर पर ना रहती, पूरे घर में नाचती फिरती। इस पर कजरी खुद तेज खिलखिलाकर हंस देती है। चंदन को देखते हैं बिहारी काका पूछते हैं, कारे चंदन, दुकान जाने की तैयारी कर रहा है? बिहारी काका की ये बात सुनकर चंदन कहता है, जी काका। इस पर फिर से बिहारी काका पूछते हैं, और कैसी चल रही है तेरी दुकान? बिहारी काका की बात का जवाब देते हुए चंदन कहता है, ठीक ही चल रही है काका, थोड़ी मंदी है अभी। चंदन की बात सुनकर काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, दुकान में मंदी तेजी तो लगी रहती है, बस तू ठीक से मेहनत कर दुकान में। बिहारी काका की बात सुनकर चंदन कहता है, जी काका। इसके बाद थोड़ी ही देर में बिहारी काका अपने घर चले जाते हैं और चंदन अपनी दुकान। थोड़ी देर में कुंदन भी सारा सामान लेकर दुकान की ओर रवाना हो जाता है। आज कजरी मन ही मन में ये सोच रही थी कि इतना प्यार तो मुझे कभी कहीं नहीं मिला। आज मेरी जरा सी तबीयत खराब होने पर मालिक मालकिन, कुंदन, बिहारी काका सब लोग मेरा हाल पूछ रहे हैं। कुंदन मुझे दवा खिला रहा है, मालिक मालकिन डॉक्टर को दिखाकर मेरा खर्चा उठा रहे हैं। ये सोचकर वह बहुत खुश हो रही है। इतने में कनक आती है और कजरी को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती हुई कहती है, कजरी खाना खा ले, फिर तुझे दवाई खानी है। कुंदन आता होगा तुझे दवाई खिलाने। कजरी ये सुनकर कनक को देखती हुई कहती है, सच मालकिन, मुझे इतना प्यार तो कहीं से नहीं मिला जितना आप लोगों ने मुझे दिया। ये सुनकर कनक कहती है, तू है ही ऐसी, तुझे कौन ना प्यार करे मेरी प्यारी कजरी। और अपनी मालकिन के प्यारे से पुचकारने के अंदाज पर कजरी भाव में खोकर हंस देती है। थोड़ी ही देर में कुंदन दुकान से घर आ जाता है और कजरी की ओर देखता हुआ कहता है, क्यों दवा खाई कजरी तूने? इस पर कजरी ना के इशारे में सिर हिलाकर चुपचाप लेट जाती है। कुंदन दवा लाकर कजरी को अपने हाथों से खिलाता है। ये देखकर कनक बहुत खुश हो जाती है और मजाक के लहजे में कहती है, कुंदन खूब सेवा करता जा कजरी की, एक दिन भगवान फल देंगे। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर कुंदन अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है और कजरी कुंदन के इस देखभाल के व्यवहार को देखकर बहुत आनंदित होती है। सच्ची तो है, स्नेह और लगाव कहीं से भी मिले इंसान की जिंदगी बदल देता है। एक जानवर को भी अगर इंसान के प्यार का स्पर्श मिलता है तो वह जीवन भर अपने मालिक के प्रति वफादारी स्वामी भक्ति निभा देता है। चंदन के चेहरे पर चिंता और सिकन की लकीरों को देखते हुए कनक पूछती है, क्या बात है चंदन, तू 2 दिन से बहुत परेशान दिख रहा है मुझे। इस पर चंदन कहता है, क्या बताऊं कनक तुझे, इधर दुकान में कुछ ज्यादा ही मंदी हो गई है। अच्छे ग्राहक कट गए हैं जिससे दुकान की बोहनी भी ठीक से नहीं हो पा रही है और होली का त्योहार सिर पर है। समझ नहीं आ रहा किधर से खर्चे निकालूं और तेरी यहाँ पहली होली है। ये सुनकर कनक कहती है, अरे तू मेरी चिंता मत कर और इतना मत सोचो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास जितना है उतने में ही काम चला लेंगे, मुझे इतना किसी चीज का शौक नहीं है। ये सुनकर चंदन कहता है, तुझ में यही तो खूबी है, तू हमेशा मेरे हर सुख दुख की धार मझधार पर साथ देती आई है। चंदन की पूरी बातों को सुनकर कनक कहती है, तभी मैं देखूं कभी कभी कुंदन भी एकांत में चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं है। ये सुनकर चंदन कहता है, कुंदन दुकान की हालत पूरी तरह समझता है और वह अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है। उसे पता है इस वक्त दुकान में मंदी चल रही है। इतने में ही कजरी आती है और कहती है, चलिए मालिक, खाना तैयार हो गया है। और फिर चंदन खाना खाकर दुकान की ओर चला जाता है। कजरी धीरे से अपनी मालकिन कनक से पूछती है, क्या बात है मालकिन, मालिक कुछ इधर चिंतित रहते हैं। अरे क्या बताऊं कजरी, मालिक कह रहे थे दुकान में कुछ मंदी चल रही है और तू तो जानती है दुकान अच्छे ग्राहकों के बगैर नहीं चलती और वही कुछ अच्छे ग्राहक इस वक्त दुकान से कट गए हैं। इस वजह से थोड़ी आर्थिक तंगी आ गई है और होली का त्योहार भी देख आ रहा है, कुछ तो खर्चे रहते ही हैं घर में। कुंदन वहीं चुपचाप इन बातों को सुन रहा था। इतने में कुंदन एक पोटली लाकर कनक को देते हुए कहता है,
मालकिन ये कुछ पैसे हैं जो मैंने अपनी तनख्वाह से बचाए हैं, इन्हें रख लीजिए, हो सकता है ये काम आए। दुकान की मंदी और तेजी का क्या, हो सकता है कुछ दिनों में फिर अच्छी रौनक बन जाए, दुकान और बढ़िया अच्छे ग्राहकों से भर जाएगी और दुकान में फिर से तेजी आ जाएगी। कनक कुंदन की बातों को सुनकर और उसके व्यवहार को देखते हुए कहती है, अरे पगले, ये तेरे पैसे हैं, इन्हें तू संभाल कर रख, अभी इतनी बड़ी मजबूरी नहीं आई है। इस पर कुंदन कहता है, मुझे पता है मालकिन, लेकिन फिर भी आप इसे रख लीजिए। ये देखकर कनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, तू किस जन्म का मिला है मुझे रे, इतना तो कोई अपना सगा भी ना करे। ये सुनकर कुंदन कहता है, मालकिन चंदन बाबू देवता जैसे हैं, मैं जब से यहाँ आया हूँ उन्होंने मुझे अपने भाई की तरह रखा है और मैं उनके ऊपर कोई परेशानी, कोई चिंता हो ये मैं देख नहीं सकता, इसलिए इन पैसों को आप रख लीजिए और मालिक से कुछ मत बताइएगा। होली का त्योहार निपट जाए फिर मैं मालिक से हक से मांग लूंगा। पैसे कुंदन के व्यवहार को कजरी भी बखूबी समझ रही थी। कजरी को कुंदन की बातों में पूरी तरह सच्चाई लग रही थी और कुंदन कजरी के दिल में जगह बनाता चला जा रहा था अपने सच्चे व्यवहार से। लेकिन आज कनक बिल्कुल ठीक कह रही थी, इस तरह स्थितियों को समझने वाला और मौके पर काम आने वाला कोई अपना सगा भी नहीं है। आज के जमाने में आज तो लोग बस बिगड़ी स्थितियों का चुटकी और मजा लेते हैं और दूर से खड़े होकर ताली बजाकर हंसकर चले जाते हैं। लेकिन आज यहाँ कुंदन, जो कि एक नौकर है, वह अपने मालिक चंदन पर कोई परेशानी देख नहीं पाता और अपने बचाए हुए पैसे अपनी मालकिन को देकर ये पूरी तरह दिखा देता है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए अपने पराये होने की जरूरत नहीं है। बस एक अच्छी सोच, अपनापन, प्यार, बस यही चीजें हर रिश्ते को निभाने के लिए अहमियत रखती हैं। चंदन के चेहरे पर परेशानियों की लकीरों को देखते हुए कनक अधीर हो जाती है, लेकिन फिर घर के कामों में जुट जाती है। चंदन चुपचाप खाट पर एक किनारे बैठा हुआ बहुत गहरी मुद्रा में कुछ सोच रहा है। इतने में चंदन कनक को आवाज देता है, कनक जल्दी खाना लगा, मुझे आज जल्दी दुकान जाना है। इस पर कनक और कजरी दोनों चंदन का खाना लगाने में जुट जाती हैं और फिर चंदन खाना खाकर कुंदन को ये कहता हुआ दुकान की ओर निकल पड़ता है कि कुंदन सामान लेकर जल्दी दुकान पहुंचना। कुंदन, जी मालिक, कहकर सारा सामान एक गट्ठर में लगाने लगता है। इतने में कनक कुंदन से कहती है, कुंदन कुछ खा ले। इस पर कुंदन कहता है, नहीं मालकिन, अभी जाने दीजिए, दुकान पर ग्राहक आ रहे होंगे, चंदन मालिक अकेले हैं, या कहकर वह दुकान की ओर निकल पड़ता है। कनक चंदन की चिंता को लेकर हर वक्त गुमसुम सी रहती है। इतने में कजरी अपनी मालकिन को देखकर कहती है, मालकिन इस तरह आप चिंतित ना हो, ये बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये दिन क्या रहेंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर कनक कजरी को देखकर कहती है, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अभी का समय बहुत भारी है, एक एक पल नहीं कट रहा है, हर वक्त चंदन चिंता में रहता है, होली भी आ गई है। ये सुनकर कजरी कहती है, देखिएगा मालकिन, होली आने तक सब अच्छा हो जाएगा। सांझ की पहर हो आती है और चंदन दुकान से लौटकर आता है। कनक दौड़कर चंदन के लिए पानी लाती है। चंदन पानी पीकर कमरे में चुपचाप लेट जाता है। कनक चंदन के पास जाकर धीरे से पूछती है, क्या हुआ आज? कनक की बातों को सुनकर चंदन कहता है, आज 2 अच्छे ग्राहक आए थे, लेकिन अभी देखो, जब तक पैसा वसूली ना हो जाए क्या कह सकते हैं। कनक चंदन को धीरज बंधाती हुई कहती है, ज्यादा परेशान ना हो चंदन, सब ठीक हो जाएगा। और कुंदन के दिए हुए पैसे चंदन को देती है और कहती है, ये कुंदन ने दिया है। चंदन ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, ये सब क्या है, ऐसा कुंदन ने क्यों किया? इस पर कनक कहती है, मेरे लाख मना करने पर भी उसने ये पैसे हमें दे दिए हैं कि मुश्किल वक्त कट जाएगा, इसके बाद फिर आप उसे यही पैसे वापस कर दीजिएगा। चंदन की आंखों में आंसू भर आए। इतने में कुंदन भी दुकान से आ जाता है। चंदन दौड़कर कुंदन को अपने गले लगा लेता है और रोने लगता है। चंदन के रुंधे हुए गले से आवाज आती है। वह कुंदन को देखकर कहता है, तू मेरे सगे भाई जैसा है, कौन किसके लिए इतना सोचता है। तूने अपने तनख्वाह के बचाए पैसे देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है, लेकिन नहीं कुंदन, तू ये पैसे अपने पास रख। आज तो तूने देखा ही है, दुकान पर 2 ग्राहक अच्छे आ चुके हैं। ईश्वर की मर्जी होगी तो यही दुकान खूब बढ़िया से फिर से चमक जाएगी। आज चंदन कुंदन को बार बार अपने गले लगाकर बहुत ही प्यार स्नेह दे रहा था,
कजरी ये सब चुपचाप दूर से ही देख रही थी और कुंदन का ये व्यवहार कजरी के दिल में जगह बनाए जा रहा था। इतने में कनक कजरी से कहती है, कजरी ला कुंदन को खाना दे, ये सुबह से भूखा प्यासा है, कुछ खाकर भी नहीं गया था। चंदन ये सुनकर कुंदन पर नाराज होता है। क्यों कुंदन, तू कुछ खाकर नहीं गया था? दुकान से भी नहीं आया तू खाना खाने। अगर तू इस तरह करेगा तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। कुंदन चंदन की बातें सुनकर कहता है, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मुझे भूख ही नहीं थी आज। इतने में कजरी कुंदन को खाने की थाली परोस कर लाती है और ये कहती हुई कुंदन के आगे थाली रखती है, पहले खाना खा लो। और कजरी कुंदन को बड़े प्यार से देख रही है। अचानक कुंदन की नज़र कजरी पर पड़ती है। वह मुस्कुराकर पूछता है, क्या देख रही है इस तरह तू मुझे? इस पर कजरी कहती है, मैं तेरी अच्छाइयों को देख रही हूँ, सच तू दिल का बड़ा सच्चा और अच्छा है। इस पर कुंदन शरारत भरी निगाहों से कहता है, इतना करीब से मुझे मत देखा कर, वरना इन अच्छाइयों में तू डूब जाएगी और निकल नहीं पाएगी। कुंदन की इन बातों को सुनकर कजरी शर्मा सी जाती है और दिल ही दिल में उसे पहले से भी ज्यादा चाहने लग जाती है। आज कजरी चुपचाप एक किनारे बैठी कुछ सोच रही है। इस पर कनक कजरी के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ कजरी, तू क्या सोच रही है? कल तो तू मुझे बड़ी शिक्षा दे रही थी कि मालकिन सब अच्छा हो जाएगा दुकान में, अब तू क्या सोचने लगी? या कुंदन के बारे में सोच रही है? देख, जब से तूने कहा है उसे परखने को, ईश्वर ने सारी ऐसी घर में स्थितियां बना दी जिसमें कुंदन हर कसौटी पर खरा उतर रहा है। जरा सोच, कोई नौकर अपने मालिक के लिए क्या इतना कुछ कर सकता है? अपनी तनख्वाह के बचाए पैसे वह अपने मालिक को दे सकता है। वह चाहता तो वह उन पैसों से अपने लिए कुछ करता, वह पैसे अपने ऊपर खर्च करता, लेकिन नहीं, उसने सारे पैसे इकट्ठे किए हुए थे और अपने मालिक को मुश्किल समय में देकर ये सिद्ध कर दिया कि वह एक बहुत ही अच्छा नेक इंसान है। मैं तो अभी भी सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि कोई इतना भी कुछ कर सकता है अपने मालिक के लिए, इतना अच्छा सोच सकता है। ये सुनकर कजरी कहती है, जी मालकिन, मैं कुंदन के बारे में ही सोच रही हूँ। इसने कल जो किया है बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि मालकिन ज्यादातर मैंने देखा है कोई नौकर अपने मालिक के लिए इतना नहीं करता। मौका पाकर वह अपना ही काम बनाते हैं और अंत में छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं, अपनी जिंदगी का सुख आराम होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। कुंदन जैसे इस घर का नौकर नहीं, इस घर का सदस्य सा लगता है मुझे। जिस तरह कल चंदन बाबू ने कुंदन को अपने गले से लगाया है और वह रो रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कहीं पिछले जन्म में भाई भाई रहे हों और इस जन्म में ईश्वर ने मालिक नौकर का रिश्ता बनाकर इन दोनों को एक साथ मिलाया है। ये सुनकर कनक कहती है, बिल्कुल सही कहा कजरी तूने, जब से कुंदन आया है तब से चंदन ने किसी और को रखने की बात ही नहीं सोची और इसने इतनी अच्छी जिम्मेदारी से दुकान को संभाला है कि चंदन को दुकान की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि कुंदन समय से जाकर दुकान की सफाई और उसको समय से खोलना बंद करना, दुकान का सारा रख रखाव सब कुंदन के ऊपर ही है। इससे चंदन इन जिम्मेदारियों से मुक्त रहता है। ये सुनकर कजरी कहती है, जी मालकिन, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। पता है कजरी, कल बिहारी काका चंदन से कह रहे थे कि तुझे कुंदन जैसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंदन में ईमानदारी बिहारी काका को भी दिखती है। अब कजरी, मैं तो यही कहूँगी, तू अपने मन से शादी का डर निकाल दे, क्योंकि तू कुंदन को पसंद करती है और कुंदन भी तुझे पसंद करता है। अगर तू चाहे तो मैं तुम दोनों का ब्याह कर दूं और इस ब्याह से हम लोगों का और इस घर का सबका भला ही होगा। तू अपने मन की बात मुझसे बता रही बात कुंदन की, तो मुझे नहीं लगता कि वह तेरे आगे किसी और को पसंद करेगा। ये सुनकर कजरी कनक से कहती है, मालकिन आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों मेरे मन में हल्का सा डर बना हुआ है। ये सुनकर कनक कजरी से कहती है, तेरा ये डर भी थोड़े ही दिनों में निकल जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही तुम दोनों को करीब लाएगा और समय आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर कजरी कहती है, तब फिर क्या मालकिन, सब कुछ समय और ईश्वर पर छोड़ दीजिए, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। अब चलिए, 2 दिन बाद होली है, उसकी तैयारी कीजिए, घर में बहुत काज है। ये सुनकर कनक कहती है, हाँ कजरी तू सही कह रही है। और फिर दोनों होली के त्योहार की तैयारी में घर के कामों में जुट जाती हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।